सभी को पुनः फलित ज्योतिष के चौथे पाठ में नमस्ते। आज हम चौथा पाठ आपके सामने लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें 3 पाठों को आपने पढ़ा है और नक्षत्रों के अंशों का अंशात्मक विस्तार के बारे में चर्चा चल रही थी और उसी का आप लोगों ने अध्ययन किया है, जिसमें हमने अश्विनी से लेके अश्लेषा तक, मघा से लेके ज्येष्ठा तक 18 नक्षत्रों का विवरण किया था और 240 डिग्री तक आप पहुंच चुके थे। 120 पहले अश्विनी से अश्लेषा तक और मघा से लेके ज्येष्ठा तक 120 से लेके 240 तक, और आज 240 से लेके 360 तक हम आगे बढ़ेंगे अंशों को नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार किए। उसमें सवाल ये उठता है, एक बार पुनः हम आपको जो है वो बता देते हैं कि इसका जो है अंशों का अंशात्मक विस्तार की रिपीट हो जाए आपको कैसे होता है। कुल नक्षत्र जो है 27 होते हैं और ब्रह्मांड की जो परिमाप है वो 360 डिग्री का है, तो 27 से 360 डिग्री को हम डिवाइड कर देते हैं तो एक नक्षत्र का मान हमें प्राप्त होता है। और एक नक्षत्र का मान कितना होता है? एक नक्षत्र का मान आप सभी जान गए हैं, एक नक्षत्र का मान कितना होता है? 13.20 डिग्री। अब इसी पे हमारा सारा ही चलता है, ये आगे बढ़ता जाएगा। अब 19वां नक्षत्र जो है मूल का नक्षत्र है, आकृति इसकी सिंह के पूंछ के समान है, अंश इसका 240 है और 240 में 13.20 हम जोड़ देंगे तो 253.20 आ जाएगा, जो ग्रह स्वामी उसका केतु है। इसी प्रकार 20वां नक्षत्र पूर्व आषाढ़ा हाथी के दांत के समान आकृति है और 253.20 वहां तक हुआ था केतु का नक्षत्र। 253.20 में हम 13.20 जोड़ेंगे तो 266.40 डिग्री और शुक्र का इसका ग्रह स्वामी शुक्र हो जाएगा। 21वां नक्षत्र हुआ उत्तर आषाढ़ा, जो मंच के समान उसकी आकृति है और 266.40 में 13.20 जोड़ते हैं तो 280 डिग्री तक ये सूर्य ग्रह स्वामी है उसका है और ये नक्षत्र उत्तर आषाढ़ा हो जाएगा। 22वां नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है और श्रवण नक्षत्र का रूप वामन रूप है। वामन भगवान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि ईश्वर के अवतारों में एक वामन रूप का भी अवतार ईश्वर ने लिया था, उसी अवतार के वामन रूप का समान इसका चिन्ह है, आकृति चिन्ह है। और 280 डिग्री से लेकर 293.20 डिग्री तक चंद्रमा इसका ग्रह स्वामी है। 23वां नक्षत्र घनिष्ठा है, घनिष्ठा में मृदंग बाजा, एक मृदंग बाजा होता है ढोलक, जो उसी के समान जो है ये इसकी आकृति है, 293.20 डिग्री से लेकर 306.40 डिग्री तक और ग्रह स्वामी इसका मंगल है। 24वां नक्षत्र सप्तविशा नक्षत्र है और ये वृत्त के समान इसकी आकृति है और 306.40 डिग्री से लेकर 320 डिग्री तक ये हुआ और राहु इसका ग्रह स्वामी है। 25वां नक्षत्र पूर्व भाद्रपद मंच के समान है और 320 डिग्री से लेकर 333.20 डिग्री तक और गुरु इसका ग्रह स्वामी है। 26वां नक्षत्र उत्तर भाद्रपद जुड़े हुए बालक के समान इसका आकृति है, 333.20 डिग्री से लेकर 346.40 डिग्री तक और शनि इसका ग्रह स्वामी है। 27वां नक्षत्र रेवती है, मृदंग के समान इसकी आकृति है और 346.40 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक और बुध इसका ग्रह स्वामी है। ये स्वामी की बात जहां तक है ये इसी क्रम में 1 से ले 9 तक पहले में भी यही क्रम रहा और 18 से लेके और 1 से लेके 9 तक और 9 से लेके 18 तक भी यही क्रम रहा और 19 से लेके 27 तक भी यही क्रम रहा। ये क्रम यही रहेगा, चूंकि ग्रह हमारे पास 9 है, 9 ग्रहों को ही और एक एक ग्रह को 3-3 नक्षत्रों का वो दिया गया है, इनको संज्ञा दी गई है कि 3-3 नक्षत्रों के इन्हें स्वामी बनाया है, कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। हमारे पुराणों में हमारे ऋषियों ने भेदभाव नहीं किया, सबको जो है बराबर नक्षत्र दिया है कि हर ग्रह को 3-3 नक्षत्र है। नक्षत्र का क्या होता? अब नक्षत्र आपने ये जान लिया, 27 नक्षत्र को जान लिया, उसको कैसे अंशात्मक विस्तार करते हैं वो जान लिया, उनकी आकृति जान लिया और उनके ग्रह स्वामी कौन कौन से हैं, ग्रह स्वामियों को जान लिया और नक्षत्र का मान भी आपको जो है पता लग गया कि एक नक्षत्र का मान 13.20 डिग्री होता है। अब इसी कड़ी में आप अगर इसे नोट कर लिए हों और नहीं तो आप पीछे करके वीडियो पीछे करके आप इसे नोट कर लेंगे और नोट करते रहेंगे, इसे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसी कड़ी में नक्षत्रों को जब आपने जान लिया कि चूंकि नक्षत्रों का मान जो है बहुत ज्यादा
कुंडली के अध्ययन में आता है। ज्योतिष में जब हम आगे बढ़ेंगे और कुंडली का अध्ययन करने लगेंगे तो राशि का सबसे पहले आती है कि व्यक्ति की राशि क्या है। तो राशि कहां से निर्धारित होती है? राशि इन्हीं नक्षत्रों से, इन्हीं 27 नक्षत्रों से हमको राशियों का मान होता है कि कौन सा नक्षत्र है, तो किस नक्षत्र में चंद्रमा विराजमान है, उस जिस नक्षत्र में चंद्रमा विराजमान होता है उस व्यक्ति की राशि उसी नक्षत्र के हिसाब से उसकी राशि का निर्धारण किया जाता है। जो उसका चैप्टर आगे आपको जो बताएंगे तो उसमें ज्यादा अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। आज आप नक्षत्रों को समझिए। अब नक्षत्रों में एक चीज और भी आती है, वो क्या आती है? अब नई चीज एक आ रही कि एक नक्षत्र का मान आपको मालूम हो गया 13.20 डिग्री है। इसी प्रकार नक्षत्र जो है, प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। नक्षत्र में, एक नक्षत्र में मान इतना है और इसमें कितने चरण होते हैं? प्रत्येक नक्षत्र में चरण, प्रत्येक नक्षत्र में चरण कितना होता है? 4 होता है। 4 चरण, 4 चरण। तो 4 चरण प्रत्येक नक्षत्र में हुए। कुल नक्षत्र कितने हुए? नक्षत्र हुए आपके, नक्षत्र संख्या कितनी हुई? 27 हुई। तो 27 नक्षत्र हुए, 4 चरण हुए। तो अगर हम 27 को 4 से गुणा कर दें, एक बड़ी अच्छी चीज आपको बताने जा रहे हैं। आपको ये है कि 27 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 सते 28 का 8 बचा 2 और 4 दूनी 8 और 2 10। ये संख्या कितनी आई आपकी? 108। अब पूजा पद्धति में जहां मंत्र जाप की बात आती है तो माला के जपने की बात आती है। तो माला जपते हैं तो कितने की माला जपी जाए? 108 मनके की माला हो, 108 मनके की माले के जाप। तो 108 मनके की माले की जाप का कारण ही यही है कि 108 जो है, जो आपके नक्षत्र हैं 2700 नक्षत्र, और 2700 नक्षत्र के 4-4 चरणों को हम, मतलब प्रत्येक चरण का, 2700 नक्षत्र के प्रत्येक चरणों का जो हम एक मंत्र जाप करते हैं तो हम 108 बार जाप करते हैं। और 27 नक्षत्र जो हैं, जिससे 2700 नक्षत्र के प्रत्येक चरणों सहित हमारा जाप हो जाता है और सारे नक्षत्र हमें जो है एक अच्छे फल, जिसे आप कह सकते हैं कि अच्छे फल देने लगते हैं और हमको सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये मंत्रों का, एक मंत्र जाप के लिए एक ये तरीका है कि ये आपने जाना। अब 4 चरण है, एक चरण का मान क्या होगा? एक बहुत आसान सी चीज है कि 4 चरण है, चाहते हैं 12, तो 12.80 आया और 60 हमने बताया है कि 60 है, तो 60 को हमने इधर ले लिया, तो 60 को इधर ले लिया तो 13.20 डिग्री, यानी एक नक्षत्र का मान 13.20 डिग्री। अब इसको इस तरह से समझ लें आप। हम इसको मिटा देते हैं। अब आप नोट कर लिए होंगे। फिर से आप एक बार जरा सा समझें, इसको थोड़ा समझने की बात है। एक नक्षत्र का मान कितना हुआ? 13.20 डिग्री। अब एक चरण का मान निकालने के लिए, एक चरण का मान कैसे निकालेंगे? 13.20 डिवाइडेड बाई 4 चरण है। तो इसको यदि 60 से हम वो कर लेते हैं, देखिए ये 13 तो पूरा पूरा है हमारा, 20 को हम 60 से करते हैं, 13.20 है, तो 13.20 को जो है 4 दूनी 8 इस तरह से कर ले। 13 को मान लीजिए 13 पूरा पूरा है, 13 को हम 4 से करते हैं, 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 बचा, एक यहां अवशेष बच गया। 1 गुणे 60 करेंगे, 1 गुणे 60 कर दे तो कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। 20 यहां है तो 20 ये कितना हो गया? 80 हो गया। 80 को 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, ये 80, 20 चौको 80,
तो ये 80 हो गया, तो ये 3.20 डिग्री। बात समझ में आ गई होगी आपके, न समझ में देखिए 13.20 ये था, 13 पूर्ण है हमारा, 13 तो पूरा है, और ये 20 को जो है हम 60 से गुणा इसलिए कर रहे हैं कि ये 1 घंटा है, ये उस पॉइंट में है। तो हमको ये मालूम है कि 1 डिग्री बराबर कितने के होता है, 1 डिग्री बराबर 60 बिकला के, या 1 घंटे बराबर 60 मिनट के। तो घंटा पूरा का घंटे कर लिए, यहां 1 बचा, 1 अवशेष बचा था, इसको भी हमने क्या किया, हमने इसको जो है 60 से कन्वर्ट करके इसको हमने घंटे में कन्वर्ट कर लिया, और 20 को भी कन्वर्ट करके वो घंटे में कन्वर्ट कर लिया। तो करके 60-20 को जोड़ दिया तो 80 हुआ। अब इसको दूसरे तरीके से आप समझ लो, ऐसे नहीं समझ में आता। देखिए दूसरा तरीका, एक चीज यह है कि 3-20 एक चरण का मान आया, इसको हम गुणा कर देते हैं। मान लीजिए कितने से, 4 चरणों को हम ले रहे हैं, 4 से गुणा कर रहे हैं, तो 4 दूनी 0, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 4 12, तो 13.80 आया। 80 में से हमने 60 को 1 में बदल लिया, 60 को इधर ले लिया, तो वही 13.20 बराबर 13.20। अरे ये 13.20 आ गया। 13.20 क्या आया, ये 4 चरणों का मान, ये 13.20 आया। तो आज आपने क्या जाना, नक्षत्रों को समझा। अब एक नई चीज आ गई आपके चरण, नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार में ही हमने आज आपको ये भी क्लियर कर दिया कि, पुनः याद करें, एक नक्षत्र का मान, ये नोट कर लें, कहीं नोट करते चलें कि एक नक्षत्र का मान 13.20 डिग्री, एक चरण का मान 3.20 डिग्री। ब्रह्मांड की कुल माप 360 डिग्री। एक डिग्री बराबर 60, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। या इसको कला विकला में भी, ज्योतिषी भाषा में ये आएगा आगे चल के, बोलचाल की भाषा, ज्योतिषी भाषा में घंटे को कला कहा जाता है, और मिनट को विकला कहा जाता है। तो आप घंटा जान लिए, तो 1 घंटा, अब 1 घंटे बराबर 60 मिनट या विकला। तो अब इसी पे पूरा, ये जब आपको याद रहेगा, ये सारी चीजें आपको जो है ये समझ में आती रहेगी कि नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार कहां तक हुआ। नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार हो गया। कल हम आगे वाले वीडियो में बढ़ेंगे, तो अब तीनों एक साथ जोड़ के आपको एक बार पुनः तीनों नक्षत्रों का एक साथ जोड़ के अश्विनी से अश्लेषा तक, यानी 1 से 9 तक के नक्षत्र, अश्विनी से अश्लेषा तक 9 और 10 से 18 तक, मघा से ज्येष्ठा तक, और 19 से 27 तक मूल से रेवती तक।
इसको पुनः हम जो है आपको सामने रखेंगे, पुनः इनको तीनों को। और यहीं पे अब एक चीज आपको जो आएगी, जो अभी हम आपसे चर्चा भी कर रहे थे, कि एक चीज ये आती है कि नक्षत्रों की जानकारी के बाद ही हमारे जिंदगी में जब भी कभी किसी का जन्म होता है या तक पैदा होता है, तो प्रथम सवाल, जिंदगी में सबसे पहला सवाल जो आता है वो यही आता है कि लोग बच्चे के बारे में ये पूछते हैं कि बच्चा किसमें है। 27 में, तो कुछ लोग 27 कहते हैं, 27 में तो नहीं पड़ा है, कुछ लोग कहते हैं मूल में तो नहीं है। तो मूल की जानकारी यहीं से जब हम तीनों को जब एक साथ लेंगे तो आप लोगों को जो है कैसे मूल को हम जानेंगे कि मूल नक्षत्र कैसे पता लगता है कि बच्चा मूल में है कि नहीं है। तो मूल नक्षत्र की जानकारी अगले पाठ संख्या 5 में आप लोगों को कराएंगे। और हम चाहेंगे कि आप लोग कलम कागज लेके बैठा करें और इसको क्रम वाइज ही पाठ संख्या 1, पाठ संख्या 2, पाठ संख्या 3 और पाठ संख्या 4 क्रम से आप इसको अध्ययन करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। और हम बार बार पीछे का रिपीट करते हैं, और रिपीट करने का मेन कारण है कि आपको हम याद करा दें, बार बार आपको पलट के न देखना पड़े, आपके दिमाग में ये एकदम भर जाए कि नक्षत्रों को अंशात्मक विस्तार कैसे किया जाता है, कैसे उसे आगे बढ़ाएंगे और कैसे आप स्वयं नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार कर लें। हम आपसे ये भी चाहेंगे कि नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार करने का जो मैंने आपको तरीका बताया है उससे तैयार करके आप नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार और उनको क्रम वाइज, नक्षत्रों को नाम से तो जानिए ही जानिए, फिर उनकी संख्या क्या है कि पहला नक्षत्र कौन है, तो पहला नक्षत्र अश्विनी है। उसके बाद क्या है, 19वां नक्षत्र कौन है, तो 19वां नक्षत्र जो है आपका एक अश्विनी है। 10वां नक्षत्र मघा है, 19वां नक्षत्र मूल है। अब 27वां नक्षत्र कौन सा है, तो रेवती है। 27 नंबर कहीं लिखा है तो आप जान जाइए कि रेवती नक्षत्र की बात हो रही है। तो इस तरह से नक्षत्रों को संख्यात्मक भी आपको याद होना चाहिए और इसको याद कर लें। आज के लिए बस इतना ही, और फिर अगले पाठ में आपको हम मूल का ज्ञान कराएंगे कि मूल किस नक्षत्रों से होता है। और इन 9 नक्षत्र 27 नक्षत्र के स्वामी, देवता स्वामी भी होते हैं। तो देवता जो है 27 नक्षत्र के स्वामी देवता जो होते हैं, उन देवता के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे और ये बताएंगे, क्योंकि नक्षत्रों के जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है उसका जो स्वामी देवता होता है उसी के अनुसार बच्चे का व्यवहार होता है। कि जैसे कि कोई सूर्य के देवता किसी नक्षत्र का है और सूर्य है, तो सूर्य के समान ही तेज बच्चा जो जन्म लेगा और उस नक्षत्र में जन्म लेगा जो सूर्य का नक्षत्र, जैसे सूर्य का नक्षत्र यहाँ कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र जो होते हैं सूर्य के होते हैं। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, आगे आपको डिटेल में बताएंगे कि सूर्य का नक्षत्र कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तर आषाढ़ा में जो भी जन्म लेगा, ऐसा बच्चा जो है सूर्य के समान तेजवान, विद्वान, बुद्धिमान और कुछ तेज, लेकिन क्रोधी, जो अग्नि के गुण हैं, अग्नि के सारे गुण लगभग उसके अंदर, ज्यादा से ज्यादा गुण उसके अंदर विराजमान होंगे। और वो जिस प्रकार नक्षत्र की मजबूती और कमजोरी होती है उसी तरह से बच्चे का भी वो गुण उस मात्रा में आते हैं और जाते हैं, जिस सब पे आगे आपको चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही, और आप सभी को आज के लिए धन्यवाद। अगले पाठ में पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।